जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है पुनः जो होता है हम 9th-10th क्लास का जो होता है बायोलॉजी का चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले पढ़ा चुके थे आपको सेल के बारे में, ठीक ना। तो सेल में जो होता है कि पाए जाने वाले जो अंगक होते हैं उसे हम कोशिकांग बोलेंगे, ठीक ना। उस कोशिकांग में जो होता है हम बताए थे आपको जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का काज क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना कैसा है, ठीक ना। तो हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि वह जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वो पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक ना। ऊर्जा का घर उसे कहेंगे, ठीक ना। उसे ऊर्जा का घर किस लिए कहेंगे, क्योंकि जो होता है वह क्या करता था, ऊर्जा का निर्माण करता था। क्या करता था, ऊर्जा का निर्माण करता था। ऊर्जा का निर्माण में क्या बताते हैं हम, मतलब C6H12O6 ये आपका जो होता है O2 की उपस्थिति में क्या कर गया था, टूट गया था, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ठीक ना, जिससे हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते थे। इस चीज़ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक ना। तो इसीलिए हम ऊर्जा का कभी कभी पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहेंगे, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर इसलिए कहेंगे क्योंकि वह जो होता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में तोड़कर जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। इसलिए उससे हम जो होता है ये क्या बोलेंगे, ऊर्जा का घर कहेंगे, ठीक ना। अब अगला जो होता है हम लोग जो होता है अंगक पढ़ेंगे, उस अंगक का नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना, यहाँ पे देखिए 3 टर्म से बना हुआ है, ठीक ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग 3 शब्द बोलते हैं, जिसे एक हो गया इंडो, दूसरा है प्लाज्मिक, तीसरा है रेटिकुलम, ठीक ना। तो इंडो का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड, ठीक ना, इनसाइड, ठीक ना। और रेटिकुलम का होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का होता है नेटवर्क, ठीक ना। क्या होता है, नेटवर्क्स होता है। क्या होता है, नेटवर्क्स होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये तीनों का अर्थ क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग 3 वर्गों में मतलब उसको तोड़ के जो होता है कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी में लिख लीजिएगा अंदर, ठीक ना। और साइटोप्लाज्म का हिंदी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक ना, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नेटवर्क मतलब होता है जाल। क्या होता है, जाल होता है। तो कहता है कि यह एक ऐसी संरचना है, ठीक ना, जो कहाँ अंदर में, किसके अंदर में, ठीक ना, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म हम सेल बताए होंगे तो वहाँ पे जो होता है 2 टर्म हम लिए होंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे जो होता है कि हम सेल पढ़ाते हैं तो सेल में बताए थे कि यहाँ पे जो होता है कि सेल है जिसकी बाहरी जो संरचना होता है उससे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे। इसके बीच में आपका क्या था, न्यूक्लियस था। और इसके अंदर जो होता है द्रव के समान जो होता है संरचना पाया गया था, जिससे हम याद कीजिए आप लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोले थे, ठीक ना। और न्यूक्लियस एन जो होता है इसके अंदर भी संरचना पाया गया था, ठीक ना, द्रव के समान, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे एक टर्म आया है साइटोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म क्या कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि न्यूक्लियस को निकाल दीजिए, ठीक ना। न्यूक्लियस यहाँ से हम इस न्यूक्लियस को निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हमारा संरचना कैसा बनेगा, जैसे ये आपका सेल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक ना। अब इसके अंदर हम न्यूक्लियस नहीं रखेंगे, ठीक ना, न्यूक्लियस को निकाल देंगे। तो न्यूक्लियस निकालने के बाद, ठीक ना, इसके अंदर जो द्रव पाया जाएगा, ठीक ना, जो इसके अंदर सभी अंगक पाए जाएंगे उस सभी को मिलाकर जो होता है हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो समझ में आया साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म का कहने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस को जब हम सेल के अंदर से बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ जो तक उसका होता है उसके अंदर जो द्रव होता है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक ना। और न्यूक्लियस और जो होता है कि पूरा रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है उससे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो पाए जाने वाला द्रव जो होता है उससे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अंदर का है, साइटोप्लाज्म का है कि न्यूक्लियोप्लाज्म का है कि प्रोटोप्लाज्म का है, ठीक ना। तो इसको हटाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला, अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, ठीक ना। साइटोप्लाज्म समझ में आया होगा, साइटोप्लाज्म किसको बोल रहे हैं, ठीक ना। तो किसके अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। कैसा संरचना होता है, एक जाल के समान जो होती है संरचना होती है, ठीक ना। चारों तरफ इस सेल जो होता है, इस सेल के अंदर चारों तरफ जो होता है इस तरह से जो होता है आपका फैला हुआ रहेगा, ठीक ना। चारों तरफ क्या करेगा, फैला रहेगा। तो किस तरह का संरचना
होगा तो बोल देगा आपको कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अर्थ क्या होता है या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। यह जो होता है कि सेल के अंदर पाए जाने वाला जो होता है एक जाल के समान जो होता है संरचना होता है, ठीक ना, उसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक ना। इसका जो होता है कि मुख्य जो कार्य क्या हो जाता है, ठीक ना, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य जो कार्य होता है हमारे शरीर में जो होता है कुछ कुछ इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो होता है राइबोसोम होते हैं, ठीक ना। तो राइबोसोम जहाँ पे रहता है, ठीक ना, जहाँ पे अगर राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम, ठीक ना, राइबोसोम पाया जाएगा वहाँ पे जो होता है या क्या करता है प्रोटीन का निर्माण करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और कुछ जो होता है बना हुआ जो प्रोटीन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब यह परिवहन का कार्य करता है, क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है, क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। तो इसका मुख्य जो कार्य होता है दो तरह का होता है, ठीक ना। एक जो होता है आपका जो होता है कि प्रोटीन का जो होता है कि जो राइबोसोम पाया जाता है उसे प्रोटीन का निर्माण करेगा। दूसरा कि जो बना हुआ जो प्रोडक्ट जो होता है जैसे प्रोटीन होता है, ठीक ना, कहीं कहीं पे इस पर फैट्स भी बनता है, ठीक ना, आपका कार्बोहाइड्रेट का भी वहाँ पे जो होता है कि कुछ पाचन करता है जो ले जाता है पचा हुआ भोजन को, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है वो क्या करेगा, परिवहन करेगा। तो मुख्य रूप से इसका कार्य होता है क्या चाहिए, प्रोटीन का कुछ निर्माण करता है कहीं कहीं पे जो राइबोसोम पाया जाता है उस जगह पे, और उसका क्या करता है, परिवहन करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको देखते हैं कि जो होता है कि इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक ना। स्ट्रक्चर देखेंगे और यह इसका मतलब समझेंगे अंदर साइटोप्लाज्म और जाल, ठीक ना, तीनों को हम तोड़े हैं तो बना है इनसाइड साइटोप्लाज्म और नेटवर्क, ठीक ना। ये नेटवर्क के समान क्या होती है, संरचना होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका हम एक फिगर ले लेते हैं, ठीक ना। फिगर जो होता है आपका कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस से सटा हुआ रहता है, ठीक ना। तो आपका एक इसका हम संरचना बना रहे हैं, ठीक ना। ये हम जो होता है आपका बताए थे कि सेल के अंदर जो होता है बीचों बीच जो होता है एक जो होता है कि संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। उससे हम लोग क्या बोले थे, कुछ याद आ रहा है आपको, जो होता बताया कि उससे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोले थे, न्यूक्लियस बोले थे। तो यही हम सेल के अंदर दम बीचों बीच वाली संरचना को हम बना रहे हैं जो है आपका न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस से जो होता है आपका जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल के समान सेल के अंदर क्या करती है, फैला हुआ रहता है, ठीक ना। तो यहाँ से जो होता है आपका जो होता है ये आपका सेल के अंदर था, अब यहाँ से आपका जो होता है स्टार्ट हो रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या हो रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक प्रकार के जाल के समान क्या होती है, संरचना होती है, क्या होती है, ये हम जाल के समान इसको क्या कर रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं। अब इस पे जो होता है इस टाइप का हो गया, ठीक ना। अब इसको और एक लाइन और ले लेते हैं, बस अब करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका कोशिका के अंदर क्या रहेगा, फैला रहेगा, चारों तरफ से रहेगा, ठीक ना, एक जगह से नहीं। हम एक जगह इधर से भी फैला रहेगा, इधर से भी फैला रहेगा, इधर से भी फैला रहेगा। तो हम एक ऐसे जो होता है आपका एक साइड से बना दिए हैं, ठीक ना। अब इसी पे जो होता है आपका जो होता है कहीं कहीं पे जो होता है कि आपका पाया जाता है क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाएगा कहीं कहीं पे आपका जो होता है। आप ये होता है आपका राइबोसोम ले लिए, ठीक ना, क्या ले लिए, ये आपका राइबोसोम ले लिए, ठीक ना, ये आपका राइबोसोम ले लिया, ठीक ना। तो न्यूक्लियस से ही जो होता है आपका निकलता है, ठीक ना। ये जाल के समान जो होता है आपका कोशिका के अंदर फैल जाता है, और फैलने के बाद इसी जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना, यह एक प्रकार का ट्यूब के समान संरचना होती है, क्या होती है, ट्यूब, ठीक ना, एक सपाट चपटी, ठीक ना, चपटी ट्यूब के समान क्या है, संरचना है। और सेल के अंदर आपका जो होता है चारों तरफ क्या होता है, फैला हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये आपका संरचना हो गया। इस संरचना में हम लोग जो होता है कि कह सकते हैं कि जो होता है राइबोसोम, ठीक ना, राइबोसोम जहाँ जहाँ पाया जाता है, ठीक ना, ये आपका क्या है, राइबोसोम हो गया, क्या हो गया, राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसी को राइबो, हिंदी में सोम लिखते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में राइबोसोम बोलते हैं, ठीक ना। अब इसका जो होता है आपका इसको हम लोग जो ये जो संरचना जो होती है, ये जो संरचना होती है इससे हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, इसको हिंदी में भी लिखते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है पेरीन्यूक्लियस, ठीक ना, यह जो संरचना होता है इसे हम बोलेंगे पेरीन्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियस, ठीक ना, पेरीन्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि इसको जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे, वेसिकल बोलेंगे, ठीक ना, क्या बोलेंगे, वेसिकल्स, ठीक ना, क्या बोलेंगे, वेसिकल्स बोलेंगे, ठीक ना, वेसिकल्स,
कर्ल्स। देखिए एक चीज आपको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक ना। तो बायोलॉजी में जानते हो क्या होता है ना कि बायोलॉजी में अधिकतर जो होता है टॉपिक आपका इंग्लिश में रहता है। अगर इंग्लिश आपको ज़्यादा इजी होगा, ठीक ना, आपको समझने में, अगर इसका हिंदी लिखेंगे तो इतना टेढ़ होता है कि उसको आपको याद करने में क्या करिएगा, भूल जाएगा, बहुत ही जो है टफ होता है, ठीक ना। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही जो होता है हिंदी होता है अंतःप्रदवीय जालिका। अब बताइए कितना बड़ा नाम है, अंतःप्रदवीय जालिका, ठीक ना। लेकिन हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में बोल सकते हो ईआर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नाम शॉर्ट हो गया ई आर भी कर सकते हो, कितना शॉर्ट हो गया, ठीक ना। तो ज्यादातर आप देखिएगा उसको ना इंग्लिश में याद, भले आपको देखिए इंग्लिश का मीनिंग नहीं लिखना हो, उसी को हिंदी में आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे पेरी न्यूक्लियस में तो इंग्लिश लिखने नहीं आता, उसी को हिंदी में पेरी न्यूक्लियस लिख लीजिए, ठीक ना। वेसिकल नहीं लिखना आता तो वेसिकल हिंदी में लिख दीजिए, ठीक ना। तो ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश का ही याद कीजिए, उसी को टर्म जो होता है आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है हम बताएं क्या चीज, सिस्टर्नी होता है जो ट्यूब के समान जो संरचना हुई, ठीक ना। यहाँ पे राइबोसोम है, तो जिस राइबोसोम पाया जाता है उस राइबोसोम को जो होता है कि पाए जाने वाले पे हम लोग जो होता है उसको एक अलग नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक ना। जिसको हम लोग बोलते हैं रफ बोलते हैं, खुर्ददार बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं, खुर्दादार बोलते हैं, ठीक ना। तो हम इसको जो होता है बोल सकते हैं कि यह जो होता है कि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ है, ठीक ना, रफ, ठीक ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ई आर शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं, ई आर। ई आर का मतलब क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ठीक नीचे में आपका यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, ठीक ना। तो जो राइबोसोम नहीं पाया जाता उससे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मूथ। क्या बोलेंगे, स्मूथ ई आर बोलेंगे, ठीक ना। इसको रफ बोल सकते हैं, खुरदार बोल सकते हैं, खुरदार, ठीक ना। आई जो होता है चिकनी बोल सकते हैं इसको, चिकनी, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। तो ये संरचना हो गया। तो अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि जैसे प्रोटीन बना, ठीक ना, या जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का काम है, मतलब ये जो होता है कि जो बना हुआ मटेरियल होता है उसको ले जाने का काम करते हैं। यहाँ से क्या करता है कि अब देखिए यहाँ से जो होता है आपका बना, ठीक ना, ये बनने के बाद इसके अंदर से प्रवेश करेगा, बाहर निकलता है, ठीक ना। इस तरह से एक जगह से ये जो होता है आपका सेल के अंदर एक यहाँ स्ट्रक्चर जो होता है आपका एक गोलाकार संरचना बना देगा, ठीक ना। और यहीं पे जो होता है आपका जो होता है पूरी तरह जो होता है कि क्या हो जाएगा कि जो मटेरियल बना हुआ है वो इसके अंदर जो होता है पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद जो होता है ये क्या करेगा, टूट जाएगा। टूट जाने के बाद आपका वेसिकल का निर्माण करेगा। और यह जो मटेरियल जहां बना था इसको अब जो होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है, इसको जो होता है अब क्या करेगा कि गोल्गी बॉडी जो होता है, ठीक ना, आगे के टॉपिक में इसके बाद हम उसको बताएंगे गोल्गी बॉडी क्या होता है, ठीक ना। अब इसका जो होता है काम जो होता है आगे जो होता है गोल्गी बॉडी का काज होता है, ठीक ना। तो गोल्गी बॉडी का मुख्य काज होता है, हम कह सकते हैं कि इसका जो होता है आपका मॉडिफाइड करके, ठीक ना, ये जो बना होता है ना, कोई भी चीज नहीं देखते हैं कि जैसे कोई चीज बना, ठीक ना, तो बना तो उसको जो आपको खाने में अच्छा नहीं लगता हो या कुछ नहीं लगता हो तो उसको आप क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक ना। जैसे एक मान सकते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए चावल आपको बची है, ठीक, चावल बचने के बाद लोग जो होते हैं उसे ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, तो उसको देहात में लोग क्या करते हैं, ठीक ना, कि उसमें क्या करते हैं कि लहसुन प्याज आपका जो होता है पूरा भूंज के उसमें क्या करते हैं, चावल को डाल को पूरी तरह से ठीक उसको गर्म करते हैं तो उसका टेस्ट ठीक क्या होता है, एक अलग बन जाता है, ठीक ना। तो देखो उसको खाने का मन नहीं था ठंडा चावल को, लेकिन उसी को जब मॉडिफाइड कर दिए तो उसके लोग जो होता है पूरा चावल से खा जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो होता है आपका मटेरियल बन गया, लेकिन ये मटेरियल को जो होता है गोल्गी बॉडी उसे क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा, ठीक ना। तो कैसे करेगा वो जो होता है हम जब गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे अगला जो होता है इस टॉपिक के बाद जो होता है नेक्स्ट टॉपिक उसी का होगा, ठीक ना। देखिए कोई भी वीडियो आप एक सीक्वेंस में पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। उसके लिए जो होता है आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम दिया हुआ है आपका जब भी होता है तो वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। पार्ट 1 लिखा होगा, ठीक ना, पार्ट 1 होगा तो पहले आप पार्ट 1 ही देखिएगा, उसके बाद 2 लिखा होगा, ठीक ना, फिर 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा। तो ये सीक्वेंस में आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको इजीली जो होता है आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि पार्ट 1 नहीं देखें, डायरेक्ट जो होता है पार्ट 5 देख रहे हैं तो आपको समझने में कुछ दिक्कत होगी, ठीक ना। इसलिए जब भी ये वीडियो देखिएगा तो उसमें आप जो होता है सीक्वेंस रूप में देखिएगा, पहले पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 3 देखिएगा, पार्ट 4 देखिएगा, पार्ट 5 देखिएगा, तो आपको जो होता है कोई भी दिक्कत समझने में नहीं आएगा, ठीक ना। तो हम बताए थे कि इसके बाद जो होता है हम जो होता है नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे अगला वीडियो, जिसमें आपका हो जाएगा गोल्गी बॉडी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये गोल्गी बॉडी का काज हम आगे छोड़ देंगे, अब इतना ही पर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब ये जो होता है आपसे संरचना बना लीजिए, ठीक ना, किस टाइप का संरचना होता है। अब इस संरचना के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। तो आप बना लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बारे में जो होता है लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि यह जो होता है ट्यूब के समान क्या होती है, संरचना होती है। कैसा संरचना होती है, यह जो होता है यह ट्यूब के समान, यह ट्यूब, ठीक ना, ट्यूब के समान संरचना होती है। क्या होती है, संरचना होती
है, ट्यूब के समान क्या होता है आपका संरचना। जैसे हम क्या बोलते हैं, इस तरह का आपका जो होता है कि इस तरह का आपका जो होता है हुआ था, ये आपका इस टाइप का था, ठीक ना। ये ट्यूब की तरह क्या होता है संरचना होती है, ठीक ना। यह जो होता है कि कोशिका के अंदर, अगला नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक ना। यह जो होता है कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर किस तरह का फैला रहता है, जाल के समान, जाल के समान फैला रहता है। क्या रहता है, जाल के समान फैला रहता, क्या होता है जाल के समान फैला रहता है, ठीक ना। इसमें संरचना जो था आपको क्या बताते हैं, एक जो होता है कि जब ट्यूब के साथ संरचना था तो इसको हम क्या बताते हैं कि आपको क्या बताते हैं आपका सिस्टर्नी बोले थे, ठीक ना। और उसके बाद जो होता है आपका एक ट्यूब जो ये इसके अंदर खोखला रहता है, ठीक ना। ये आपका क्या होता है ट्यूब के समान संरचना होता है। और यही जो होता है आपका जो मटेरियल बन जाता है तो आपका गोल जो होता है वेसिकल के टूट कर क्या करता है बाहर निकल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं वेसिकल बोले थे। तो ये कितने संरचना बने होते हैं, 3 संरचना बने होते हैं, ठीक ना। तो पहली को बारी बारी से लिखते हैं, ठीक ना। आपका पहला संरचना, दूसरा और तीसरा, ठीक ना। पहला संरचना हम जो बोलते हैं जिसका नाम था आपका सिस्टर्नी, ठीक ना। आपका क्या नाम था सिस्टर्नी, सिस्टर्नम लिखते हैं, सिस्टर्नी, ठीक ना, सिस्टर्नी, ठीक ना। दूसरा को आपको जो होता है ट्यूब बोलते हैं, ट्यूबलेस, ट्यूबलेस बोलते हैं। और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं वेसिकल बोलते हैं, ठीक ना। अब जो होता है सिस्टर्नी, अब सिस्टर्नी जो होता है यह जो होता है आपका जो होता है सिस्टर्नी, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, ठीक ना, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपका सिस्टर्नी, ठीक ना। आपका सिस्टर्नी, इसको ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब। ये आपका हो गया वेसिकल, वेसिकल हो गया, ठीक ना। अब जो होता है इसका जो होता है एक स्ट्रक्चर हम लोग बोल देते हैं, ठीक ना। क्या होता है अब जो होता है सिस्टर्नी, क्या है सिस्टर्नी एक फ्लैट मतलब चपटा थैली के समान जो होता है संरचना होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह चपटी और थैला के समान, थैला के समान क्या होता है संरचना होता है, संरचना होता है, संरचना होता है, ठीक ना। ये जो होता है इसे ट्यूब दिया हुआ तो इसको हम कहते हैं कि यह ट्यूब के समान संरचना होता है। कैसा होता है यह ट्यूब के समान, ट्यूब के समान संरचना होता है, ट्यूब के समान संरचना होता, संरचना होता है, ठीक ना। यह जो होता है वेसिकल आपका एक जो होता है गोलाकार होता है। क्या होता है आपका एक गोलाकार होता है, क्या होता है गोलाकार होता है, ठीक ना। तो ये आपका जो होता है आपका जो होता है हम बताए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिए, ठीक ना। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताएं, अब इसका जो होता है मुख्य जो कार्य जो होता है क्या होता है, इसको मान लिया यहाँ पे जो होता है फंक्शन हम कार्य लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कार्य लिख देते हैं, कार्य फंक्शन FUNCTION, फंक्शन मतलब कार्य होता है, ठीक ना। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है, ठीक ना, जो मटेरियल जो प्रोटीन बनता है उसका जो होता है परिवहन करता है, ठीक ना। बने हुए मान के चलिए लिखते हैं बने हुए प्रोटीन का, ठीक ना, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि यह पदार्थ का क्या करता है, यह पदार्थ का जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ का यह पदार्थ का परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है परिवहन, परिवहन का कार्य करता है, क्या करता है कार्य करता है, कार्य करता। अगर पूछ देगा कि जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य करता क्या होता है कि इसके अंदर जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को जो होता है आपका जो होता है क्या करता है परिवहन करता है, क्या करता है परिवहन करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है अब ये हो गया, ठीक ना। अब इसी जगह पे हम बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ था कि जिस पे राइबोसोम पाया जाता है उस राइबोसोम पाए जाने वालों को हम जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक ना। अब इसको आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसके बारे में लिख देते हैं, ठीक ना। अगला अब हम लोग लिखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं। पूछ देगा आपसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, तो ER शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब तो समझ गए होंगे क्या लिखना है ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब शॉर्ट लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो अब शॉर्ट में लिख देते हैं कि ER कितने प्रकार के होते हैं, ER 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं, ER 2 प्रकार के होते हैं, होते हैं। पहला को हम लोग ले चलते हैं, ठीक ना। पहला का है नाम जिसको हम लोग बोलते हैं आपका जो था RER, शॉर्ट में कर सकते हैं कि पूरा लिख दें, ठीक ना। लिखिए पूरा ही लिख देते हैं, ठीक ना। रफ, रफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो RER, तो क्या हो जाएगा आपका RER। अब इसका आपको परिभाषा पूछेगा तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो परिभाषा कह सकते हैं कि वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन ही राइबोसोम पाया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे ER जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, RER कहेंगे। RER कहते हैं, क्या करते हैं, RER कहते हैं, आपका RER कहते हैं, ठीक ना। जिसमें जो होता है कि आपका यहाँ पे जो होता है आपका क्या हो गया परिभाषा, वैसे ही या जिस पे जो होता है राइबोसोम पाया जाता है उससे हम जो होता है RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक ना। अब जो होता है अगला चलते हैं, जो आपका जो होता है कि यह जो होता है कि राइबोसोम जो होता है आपका जिसपे जो होता है कि स्मूथ हो जाएगा, ठीक ना। सेकंड में हो जाएगा आपका स्मूथ या, ठीक ना। दूसरा में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। जिसको जो होता है हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं SER। अब इसका परिभाषा पूछेगा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो इसका परिभाषा सिंपल में दीजिएगा कि वैसे ER, ठीक ना, ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ER जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उससे जो होता है हम जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखते हैं कि वैसे ER जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, SER कहेंगे, ACR कहते हैं। ये आपका जो होता है इसका परिभाषा हो गया, ठीक ना। अब इसका जो होता है आपका जो होता है कि मुख्य कार्य जो होता है आपका क्या करता है कि इसको हम लोग मान सकते हैं, इसका जो होता है मुख्य रूप से जो होता है ER है। तो अब ER है, इस पे क्या है राइबोसोम, तो हम कह सकते हैं कि इसका कार्य लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, ठीक ना। क्या लिख देते हैं, कार्य लिख देते हैं, ठीक ना। क्या लिख देते हैं, कार्य मतलब फंक्शन। तो इसका कार्य जो होता है क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है राइबोसोम करता है, ठीक ना। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम, लेकिन यहाँ पे रहता है ER के ऊपर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ER का मुख्य जो होता है यहाँ पे जो कार्य होता है आपका राइबोसोम की उपस्थिति में जो होता है क्या करता है, आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक ना। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। जबकि ये जो होता है इसका जो आपका कार्य होता है इसका हम कार्य लिख सकते हैं। तो इसका कार्य जो होता है आपका क्या बनाता है, यह जो होता है वसा, ठीक ना। वसा का क्या करता है, वसा और, ठीक ना, वसा और पोटेशियम कैल्शियम आयन, ठीक ना, वसा और C++, ठीक ना, इसको हम लोग आयन बोलते हैं, ठीक ना। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, ये +2 कैसे हो गया, +1 होता है, ठीक ना। तो डिटेल आपका केमिस्ट्री में चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे यह वसा और कैल्शियम आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करेगा, क्या करेगा, निर्माण करता है, ठीक ना। तो ये जो होता है सारे जो होता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो होता है कि आपका फंक्शनल हो गया, कार्य हो गया, क्या क्या हुआ, ठीक ना, वो सारा आपका डिटेल इसमें हो गया। तो एक टॉपिक में आप जो होता है सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक ट्यूब के समान जो होता है आपका संरचना होता है, जो कोशिका के अंदर जाल की तरह क्या होती है,
फैला हुआ रहता है, ठीक ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला को हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि दूसरा को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है उसे हम जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे जिसपे जो होता है राइबोसोम नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, ठीक ना। तो वैसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मुख्य काम जो होता है राइबोसोम जहाँ पे पाया जाता है राइबोसोम आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, और स्मूथ वाला जो होता है आपका जो होता है कैल्शियम आयन तथा वसा का निर्माण करता है। और टोटली ओवर ही हम बोलेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काज क्या होता है कि जो बना हुआ जो होता है प्रोटीन जो होता है उसको जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब कि वह जो होता है परिवहन करने का काज करता है। वह किसको दे देता है, यह जो होता है आपके अंदर से बना हुआ प्रोटीन को निकाल कर उस किसको दे देगा, गोल्गी बॉडी को दे देगा, ठीक ना। और गोल्गी बॉडी जो होता है आगे का प्रोसेस करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में जो होता है हम अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक ना, कि गोल्गी बॉडी का काज क्या होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे जिसका नाम रहेगा आपका गोल्गी बॉडी, ठीक ना। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। ठीक ना, कि ये अब जो होता है कि पूरा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।